श्री कृष्ण। सत भी श्री कृष्ण है, चित भी श्री कृष्ण है और आनंद भी श्री कृष्ण है। और बोले वो कैसे? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और लय का जो हेतु यानी कारण है, ऐसे तापत्रय विनाशाय, यानी जिनका नाम लेने मात्र से 3 प्रकार के ताप दूर हो जाते हैं। अब यहाँ प्रश्न होता है, बोले महाराज 3 प्रकार के ताप कौन से होते हैं? हमारी बात समझ में आ रही है? हाँ जी या ना जी? क्यों दादा आ रही है? हाँ बता दें। 3 प्रकार के ताप होते, आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक है। ये 3 प्रकार के ताप होते हैं। बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़ा सुंदर अवलोकन किया है। दैविक दैविक भौतिक तापा, दैविक दैविक भौतिक तापा, दैविक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, हो राम राज काहू नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, हो राम राज काहू नहीं व्यापा। 3 प्रकार के ताप, आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक। इनसे संतप्त प्राणियों को महाराज जो विनाश करने की, तीनों तापों को विनष्ट करने की संतप्त प्राणियों के इन 3 जो ताप हैं उनको विनाश करने की सामर्थ्य केवल और केवल परमात्मा श्री कृष्ण में है। इसलिए श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे भगवान को हम सब नमस्कार करते हैं। बात समझ में आ रही है? और नहीं तो दादा ये संसार है, ये क्या है? दुनिया है। कोई तन दुखी और कोई मन दुखी और कोई धन बिन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी हरि को दास। विचार कर, ये संसार में कोई तो तन से परेशान है? बहुत महंगे महंगे इंजेक्शन लग रहे हैं, हॉस्पिटल में पड़े हैं, क्या करें? ये संसार है, तन से परेशान। और बतेरे लोग मन से परेशान हैं। मन से परेशानी समझते हो? हम ऐसा चाहते थे, ऐसा हो गया, ये मानसिक परेशानी है। और बतेरे व्यक्ति है ना, वो धन से परेशान। किसी के पास धन नहीं तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन। अब विचार करो, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों पे लटका है, रंगाई कर रहा है, पुताई कर रहा है? शाम को पैसे मिले, घर आया, भोजन खिलाया, पत्नी बच्चों को सब किया, और सुबह फिर तैयार, पैसे नहीं, परेशानी है, इसकी भी परेशानी। तो व्यक्ति सुखी कोई नहीं। अपनी छाती पे हाथ धर के कोई नहीं कह सकता कि हम सुखी हैं। कह सकता है दादा कोई? अरे हाँ जी या ना जी? हाँ, क्योंकि ये संसार है। तो कहते बोले महाराज सुखी कौन है? हम किसको माने सुखी? कहते हैं सुखी हरि को दास, जो परमात्मा का स्मरण करता है, भगवान की कथा सुनता है, वो सुखी है जी। बाकी तो सब दुखी है। हाँ, कबीरदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया था, बोले कबीरा सब जग निर्धना,
धनवंता नहीं कोई और धनवंता सोई जानियो, या के राम नाम धन होय। महात्मा कबीरदास जी ने कहा कि मैं तो सारे संसार को निर्धन मानता हूँ और धन वाला तो उसी को मानता हूँ जिसके पास मेरे प्रभु के नाम रूपी धन का खजाना है। विचार करो, संसार के खजाने को तो रखाना पड़ेगा है? पहले तो बड़ी परेशानी है, उसको कमाने में परेशानी, फिर उसको रखाने में परेशानी है नहीं? और बाद में भी। और भगवान के नाम रूपी धन का खजाना ऐसा है, शास्त्रों में वर्णन, न चोरहार्यम न चराजहार्यम न भ्रातृभाज्यम। न तो चोर चोरी कर सकता, क्यों पुजारी जी? भगवान के नाम रूपी धन का खजाना चोर नहीं चुरा सकता, और न उसको भाई बांट सकता, हिस्सा नहीं ले सकता, न राजा कर के रूप में ले सकता। ऐसा परमात्मा के नाम रूपी धन का खजाना है। इसलिए वयम सर्वे ध्यायामः, हम सभी ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण को, श्री कृष्णाय वयम नमः, वयम सर्वे ध्यायामः, हम सभी ऐसे भगवान कृष्ण को नमस्कार करते हैं। बंधुओं, बड़ा सुंदर परम पावन स्थान, पवित्र भूमि, जिस भूमि पर बैठ करके शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज ने ये ज्ञान चर्चा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराई है। तो महाराज, ऐसी पवित्र भूमि नैमिषारण्य क्षेत्र में आप लोग अपने मन को ले चलेंगे। विचार करो, शौनकादिक ऋषि कितने हैं? 88,000। कितने? 88,000। और उनके बीच में सूत जी महाराज का आगमन हुआ, और सूत जी महाराज को देख करके ना ऋषियों ने बड़ा सम्मान किया। हाँ, और ऋषि कोई मामूली नहीं थे, एक एक महात्मा की 1000 वर्ष की आयु थी। इतनी लंबी उम्र वाले ऋषियों ने सूत जी महाराज 110 वर्षी है, उनका खड़े होकर के स्वागत किया, सम्मान किया, और प्रश्न कर दिया, बोले महाराज ये कलिकाल काल व्याल मुखग्रास। उन्होंने ऋषियों ने प्रश्न करके कहा, बोले गुरुवर सूत जी महाराज, काल माने समय, ये समय रूपी अजगर सर्प मुख खोल करके बैठा है? और जहां समय पूरा हुआ, यानी अजगर सर्प ने मुख को बंद किया, तो हमारी आपकी क्या हो जाती है? गोविंदाय नमः हो जाती है कि नहीं हो जाती है? ऐसा काल रूपी अजगर सर्प, काल उसके मुख के ग्रास बने हुए हम बैठे हैं। लेकिन सूत जी महाराज, आप हमारे ऊपर कृपा करो, ऐसा कोई हमें सत्संग ज्ञान और कथा श्रवण कराओ जिससे क्या हो? बोले कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। ऐसी कथा सुनाओ थापक जी जिससे मुझे भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो। बस